नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। सुशासन बाबू के स्टेट से एक खबर आई। सुशील मोदी जी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने लालू को कोसते हुए यह खबर को ट्वीट किया कि लालू ने अस्पताल क्यों नहीं बनाए। बिहार की बात है। बिहार में पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार का राज है। नीतीश कुमार, जिनका नाम सुशासन बाबू कहा जाता है। नीतीश कुमार के राज में 15 सालों में क्या हुआ, यह बताने की जहमत ना सुशील मोदी ने उठाई, ना सुशासन बाबू ने। लेकिन सवाल उठा दिया कि 15 साल पहले लालू ने अस्पताल क्यों नहीं बनाए। तो सवाल तो आपसे यह होना चाहिए कि आपने क्या किया। छोड़िए, हम उस पर बाद में बात करते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं बिहार की जो बाढ़ की व्यवस्था है उस पर। बिहार में पिछले 10 दिनों से पानी का जो जल भराव का स्तर है वो बढ़ जा रहा है। जब दिल्ली में जल भराव हो जाता है, रास्ते पे पुलियों पे पानी आ जाता है, कहीं एक बस डूब जाती है, तो वह खबर नेशनल मीडिया पे आ जाती है। हमेशा की बात है। लेकिन वही खबर अगर गांव देहात की है या फिर बिहार की भी है सटे, तो वह खबर नेशनल मीडिया पे आने का कोई चांस नहीं है, या आएगी तो भी वो फ्लैश पॉइंट में चली जाएगी। पिछले 10 दिनों में बिहार की कंडीशन ऐसी हुई कि पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में पानी भराव हो गया है। सारे तरफ ऐसी कंडीशन है कि घर अब पानी के बहाव में आ गए हैं। रहवासी जो क्षेत्र है वहां पानी भर गया है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, पशु जो है उनको दिक्कतें हो रही है, ना वहां पे चारे की व्यवस्था है, ना सुशासन बाबू की कोई और दूसरी व्यवस्था है। ग्राउंड से आपको रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में अभी वहां की पोजीशन क्या है। तो आप रिपोर्ट देखिए। सरविंद कुमार रिपोर्ट कर रहे हैं बिहार से। और रोड का यह बिहार की रोड की स्थिति ये है, जो यहाँ पे गाड़ी चलने में इतनी समस्या हो रही है। साइकिल नहीं चल पा रहा है, गाड़ी का चले। और सुशासन बाबू को कोई ख्याल ही नहीं है। कुंभकर्ण का नींद मार रहे हैं। कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ का ये स्थिति है। सारे पानी ही पानी दिख रहा है चारों तरफ। देख रहे हैं लोग चल रहे हैं पानी में। हमारे लोग गाड़ी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी वाले कितने परेशान लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे गांव के बच्चे का कॉन्वेंट है। इस कॉन्वेंट के अंदर जल जमा हुआ है। बच्चे लोग यहाँ नहीं हैं, ताला लगे हुए हैं। बच्चे का भविष्य पानी में बह रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा। जल भराव की खबर तो आपने देखी, या देख लीजिए कि सरकारें क्या करती है, कितना उनका सुशासन का काम है। अभी आपने देखा था पिछले कुछ दिनों के पहले कि 10 साल लगा के 224 करोड़ खर्च करके एक पुल बनाया गया, और वह पुल सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। तो यही सरकारें हैं, सरकारी तंत्र है, ऐसे ही काम करता है। तो हम खबर से आगे बढ़ते हैं। अभी लॉकडाउन तो चल रहा है। लॉकडाउन का एक इम्पैक्ट तो हमारे सोशल लाइफ पे हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है वह जो ग्राउंड है, मेट्रो सिटीज नहीं, जो छोटे गांव देहात है, कुछ धर्मस्थल है। धर्मस्थल ऐसी एक चीज है जहां पे पूरी अर्थव्यवस्था, जैसे कहीं एक जगह पे कोई मंदिर है, मस्जिद है या गुरुद्वारा है, यानी धर्मस्थल कोई भी है, तो वहां उस गांव की, उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था उस मंदिर के प्रांगण से जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पे देखिए,
एक मंदिर है तो वहां पे भक्त आते हैं, तो जब भक्त आते हैं तो वहां का स्टेइंग मतलब होटल से शुरू होके जब वो दर्शन करने या फिर मन्नत मांगने जाते हैं तो वहां तक उनका नारियल फूल हर तरह के उनका रोज का खाना, इस तरह से वह अर्थव्यवस्था उस ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई रहती है। महाराष्ट्र में पुणे से सटे एक बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल है जिसका नाम है देहू। तुकाराम महाराज को पूजने के लिए लोग वहां जाते हैं। तो देहू के जो लोग हैं वह लॉकडाउन की वजह से उन पर क्या आफत आई है, इकोनॉमिकली उनके क्या इश्यूज है, उसके लिए आप एक ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखिए तो आपको पता चलेगा कि सरकारें जो कह रही है कि सिर्फ लॉकडाउन का वो प्लानिंग कर रही है, लेकिन उसी समय डिवास्टेशन जो हो रहा है अर्थव्यवस्था की वजह से, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उस पर सरकारों का कितना ध्यान है या फिर ध्यान देने की कितनी जरूरत है, उसके लिए यह रिपोर्ट देखना आपको जरूरी है। तुकाराम महाराज ने उस समय कहा था, ओगे विश्वची माझे घर। इंसानियत की शिक्षा देने वाले तुकाराम महाराज का जो स्थल है वो है देहू। आज हम देहू में हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि एक मंदिर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई रहती है। मैं उसको बाजार नहीं कहूँगा, यह आस्था का विषय है। भक्त आते हैं, दर्शन लेते हैं और उस समय उनको जो भी चढ़ावा चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है या फिर कुछ और खरीदी करना है तो वो करते हैं। इस वजह से पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी हुई रहती है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ के लोकल जो शॉपकीपर है वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि लॉकडाउन का उन पर क्या असर पड़ा। सर आपका नाम क्या है? शशिकांत गुरव। शशिकांत गुरव जी जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे कि एक्चुअल में ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है। सर मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मंदिर बंद होने की वजह से पूरा का पूरा जो आपका आवाजाही है भक्तों का वो बंद हो गया है, तो आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा हुआ है? अभी इस 17 तारीख को 4 महीने हो गए मंदिर बंद है। जिस टाइम मंदिर बंद है उसी टाइम हमारा दुकान भी बंद हो गया है। और 4 महीने में पालकी जो पंढरपुर में जाती है, हाँ, तो पूरी यात्रा नहीं हो पाई तो कोरोना के वजह से। इसलिए जो हमारा धार्मिक बुक्स है, तो फोटो वगैरह है तुकाराम महाराज का, माऊली का और विठ्ठल रुक्मिणी का, ये कोई भी व्यापार नहीं हो रहा। प्रसाद का है, हल्दी कुमकुम जाता है हमारे इधर बहुत। जब पूरा जो इस कोविड-19 की वजह से जो सब पे गिरा है वो हमारे तो यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट थे कोविड के है। अभी कितना? 121 अभी भी 121 पेशेंट है। 121। सर मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन के पहले आपका बिजनेस का वैल्यू कितना था, लगभग कितना आप महीने में एक मैनेज कर पाते थे? महीने में जो कर पाते थे इससे अभी तो कुछ भी 1% भी नहीं, कोविड-19 की वजह से 1% भी नहीं हो रहा है। ओके। अभी खुला रखने की जो क्या है कि अभी श्रावण महीने चालू है, अभी हम खुला रखते हैं तो श्रावण। ओके। गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी जुड़ी हुई रहती है मंदिर के से। मैं उसको एक इतिहास का विद्यार्थी होने की वजह से मैं जानता हूँ कि मंदिर के पूरे प्रांगण के हिसाब से ही गांव की अर्थव्यवस्था जुड़ी रहती है। तो अभी और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पालकी जो जाती है वो इम्पोर्टेंट। अब वो त्यौहार चला गया, अगले 6 महीने शायद इसी कश्मकश में चले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आपकी भविष्य की जो योजनाएं हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? सब हमारा जो आर्थिक व्यवहार था वो इस पे जुड़ा है। हमारा दूसरा जो व्यवसाय है किराना माल का व्यवसाय है, वो भी हम इसलिए हमारा जरा कुछ तो चलता है। इधर का जो है सब ये तो पूरा, लेकिन जिनका सिर्फ इसी पर निर्भर होगा उनके बारे में तो सारे, वो किसी ने भाजीपाला के व्यवसाय चालू किया, किसी ने और कुछ कंपनी में जाने लगे, कोई तो बाहर जाने पर पड़ेगा काम के लिए, क्योंकि इधर पान फूल वाले बहुत है, पुस्तक वाले बहुत है, और उनका भी उस पर चलता है सब। जब मंदिर चालू होगा तभी उनका पेट भरेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे कोई यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है, तो क्या इन लोगों को जो पहले इस बिजनेस में थे वहाँ शिफ्ट कर पाएंगे? क्या उनके पास उतनी टेक्निकलिटीज़ है, क्या उनके पास उतना एक्सपर्टीज़ है, क्या कंपनीज उनको हायर करेगी, आपको लगता है? लेडीज़ को तो नहीं कर सकती, लेकिन जेंट्स जो है वो उधर शॉपकीपर हेल्पर
और ऐसे छोटे मोटे से जा सकते हैं। ओके। ऐसा अपना सिक्योरिटी गार्ड रहता है, ऐसे ऐसे जगह पे जा सकते हैं। आपके पीछे जो भी मैं देख पा रहा हूँ इससे जुड़े हुए भी लोग होंगे, जैसा यह स्टैचू मूर्ति है तो इसको बनाने वाले लोग होंगे, किताबें हैं तो किताबों को बाइंडिंग करने वाले बाइंडर्स है, पब्लिशर्स है, प्रिंटर्स है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था एकदम से एक। तो इसका आपके पारिवारिक जो है, जैसा आपके बच्चे हैं, आपकी जो बाकी चीज़ों का सपने हैं, इस पर क्या असर दिख रहा है आपको, क्या सोच रहे हैं आप? दुकानदार का जो अभी बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको फी भरने के लिए भी अभी पैसा नहीं, अभी लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं। और जब मंदिर चालू होगा, अभी स्कूल में आपको पता है कि फीस कितनी बढ़ गई है, अभी उनको किताब लेने के लिए भी पैसा नहीं है उनके पास। कोई कोई को तो दुकानदार देखते हैं हम, जब रोड पे टपरी डाल के पान फूल का व्यवस्था करते हैं, उनका तो बहुत डेंजर परिस्थिति है। ओके, मंदिर खुलने के क्या आसार है, कब बताया गया है, कुछ बताया? तो कुछ भी नहीं को बताया है। ओके, थैंक यू। हर प्रांगण में मंदिर का जो प्रांगण होता है वह अर्थव्यवस्था, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। यह देखने की बात होगी कि इसको सरकार कैसे हैंडल करती है, क्योंकि अब बड़े बिजनेस को सरकार तो मॉरेटोरियम देगी, बड़े बिजनेसेस को सरकार कुछ सहारा भी देगी, लेकिन छोटे बिजनेसेस को क्या मिलेगा, यह देखने की बात सही में रहेगी। मंदिरों के प्रांगण में चलने वाले सारे व्यवहार तो ठप है, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, लेकिन उसी के साथ जो टूरिस्ट स्टेशन है, होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन के बाद इंडिया में। होटल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा परिणाम हुआ है, और जैसे मंदिर के प्रांगण से उस गांव की अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, उसी तरह से एक हिल स्टेशन का भी जो इकोनॉमिकल प्रोसेस है वो हिल स्टेशन पे चलने वाले प्रोग्राम से होता है। लोनावला एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है, मानो महाराष्ट्र का जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पे लॉकडाउन के वजह से अब टूरिस्ट को आना जाना तो बंद है, पिछले 4 महीने से टूरिस्ट बंद है, तो इसका मतलब होटल्स बंद है। होटल्स बंद है, इसका मतलब यह हुआ कि होटल से रिलेटेड सारे बिजनेस बंद है। लोनावला की और एक खासियत है, लोनावला की मगनलाल चिक्की के इस बिजनेस में हजारों लोग इन्वॉल्व है, सैकड़ों लोग वहां उसके आउटलेट चलाते हैं, फैक्ट्री वर्कर वहां पे चिक्की बनाते हैं। तो उस पूरे फैक्ट्री वर्कर्स पे और लोनावला के चिक्की पे क्या बिजनेस पे असर हुआ है, और उसी के साथ नॉर्मल लोगों के लाइफ पर भी क्या असर हुआ है, यह भी जानने की जरूरत है। ग्राउंड रिपोर्ट्स लोनावला से, चिक्की के बारे में और नॉर्मल लोगों के भी बारे में। समय चल रहा है लॉकडाउन का, सरकारें कह रही है कि अनलॉक है। इसी समय हम हैं लोनावला में। लोनावला वह शहर है जिसको हम महाराष्ट्र का जम्मू कश्मीर कह सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में लोगों को जब भी ट्रिप का एक प्लानिंग करना है तो लोग पहुंच जाते हैं लोनावला। लेकिन आज हम हैं तो उस समय पूरा का पूरा आपको लॉकडाउन दिख रहा है, इधर भी और उधर भी। देख लीजिए, मेरे पीछे आपको मगनलाल का बोर्ड दिख रहा है। यह फेमस चिक्की है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी, लेकिन आज पूरे आउटलेट बंद है। हम जानना चाहेंगे कि लोनावला में अभी की स्थिति क्या है, क्या चल रहा है, लोगों के सामने दिक्कतें क्या है, बिजनेस के बारे में क्या दिक्कतें हैं। हमारे साथ कुछ लोकल लोग जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अभी की क्या पोजीशन है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तानाजी सूर्यवंशी। तानाजी सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी की पोजीशन क्या है यहाँ की, कितने लोग पॉजिटिव है, क्या है? अभी की पोजीशन तो बहुत खराब है लोनावला की। अभी 44 हमारे केसेस थे, उसमें 23 कुछ पॉजिटिव अभी आए हैं, कुछ 8 या 10 पॉजिटिव है। अभी कल तक का था, आज पता नहीं क्या हुआ। और बिजनेस के हिसाब से मुझे ये बताइए। पूरा ठप है सर, 5 चौथा दिन है लॉकडाउन का, 7 दिन लॉकडाउन है अभी। फिलहाल तो बहुत तकलीफ है हमें। हाँ, धंधा पानी सब बंद है।
तो आप मुझे ये बताएंगे सिर्फ जो यहाँ के जो लोकल वर्कर थे जो बाहर से आए थे, क्या वो लौट गए हैं या फिर वो लौट गए सर, 70-80% तो लौट गए, बस 10-20% बचे अभी। ओके, आपका क्या बिजनेस है? हमारा कंस्ट्रक्शन है, आपका कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस पूरा बंद है? पूरा ठप है सर। तो आपके वर्कर तो शायद बिहार या बाहर वही से के थे, जो दो चार है थोड़े कम है, बहुत जो थे बड़े तो चले गए सर, और सब बंद भी है फिलहाल तो। ओके सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दत्ता थुरवे। दत्ता थोरवे जी भी है, आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है छोटा सा बिजनेस है। तो क्या असर पड़ा है लॉकडाउन की वजह से आप पे? बहुत असर पड़ा है। कैसे, आप थोड़ा खुल के बताइए। नहीं आ रही लोनावला में, अपना धंधा पब्लिक के ऊपर रहते हैं सब। ओके, बॉम्बे के लोग आते हैं, पूना के लोग आते हैं, तभी हमारा बिजनेस बढ़ता है। अभी सब यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट सब बंद है। तो सरकार का अभी यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है इसका क्या कहना है, कब खोलेंगे, कुछ आदेश वगैरह हुआ कोई है? कुछ आदेश नहीं है, अभी 7 दिन तो ये लॉकडाउन है, उसके बाद पता नहीं बढ़ेगा या फिर। मुझे आप यह बताइए कि जैसा पैसों में अगर मैं कहूँ कि आपके 100 रुपए का रोज बिजनेस होता है, तो आप अभी कितना ये लॉस कर गए हैं बिजनेस में पिछले 4 महीने में? कम से कम बहुत लॉस हो गया, कम से लाख कम। रुपए लॉस हो गया हमारा। ओके, और ये जो चिक्की का जो बिजनेस है जो सबसे बड़ा फेमस भी है, तो ये पूरे आउटलेट बंद है? सब बंद है, सब टोटली बंद है, टोटल बंद है? टोटल बंद है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यह देखिए है कि क्या होता है, सरकारें जब भी निर्णय लेती हैं तो सरकार और सफेद तौलियों वाले जो अधिकारी हैं वो चेंबर में बैठ के निर्णय लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उसका क्या असर है यह देखने वाली बात है। हर समय यह नहीं कहा जा सकता कि आपने डिसीजन लिया और वो डिसीजन ग्राउंड पे ठीक ठाक है। पूरी होटल इंडस्ट्री, पूरी चिक्की इंडस्ट्री, पूरा का पूरा जो बड़ा बिजनेस का आउटलेट्स हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी इनके खुलने के आसार है, क्योंकि यहाँ पे केसेस भी बहुत है। ऑलरेडी 7 दिन का और लॉकडाउन कहा गया है। तो हम देखेंगे कि इसके बारे में ब्यूरोक्रेसी क्या कहना चाहती है। कैमरामैन रोहन के साथ मैं रोहन भेंडे, इंडिया बुलेटिन के लिए लोनावला से। मगनलाल चिक्की एक ऐसा आउटलेट है लोनावला का जिसका सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे इंडिया में नाम है, और वैसे ही बाहर से कोई भी आता है तो जब भी लोनावला में आए या खंडावाला में आए तो उनका एक ड्रीम होता है कि वहाँ की सैर सपाटी की जाए। उसी के साथ मगनलाल चिक्की का जो बॉक्स है वो पैक करके हमारे कार में रहा है। आज यह समय है, लॉकडाउन के 4 महीने गुजर गए हैं, तो 4 महीने से ना बिजनेस है ना कोई ट्रैवलिंग है। तो इस सारे प्रोसेस का जो चिक्की के आउटलेट है उन पर, उनके मालिक पर या फिर उनके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर क्या असर पड़ा है, इकोनॉमिकली और सोशली इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? पंकज खंडेलवाल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ये ओनर है मगनलाल चिक्की आउटलेट के। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप लॉकडाउन के पहले का आपका जो बिजनेस था वह बिजनेस और लॉकडाउन के बाद का बिजनेस, उसमें क्या अंतर है, थोड़ा विस्तार से बताइए तो दर्शकों को समझ में आए कि आपने क्या क्या खोया। जो खोया पाया था हाँ, लेकिन लॉकडाउन के पहले जो बिजनेस था आज उसका 10% भी बिजनेस नहीं है। यहाँ पे लोकल पब्लिक तो बिजनेस है नहीं, जो भी बिजनेस है बाहर की पब्लिक का है। बाहर की पब्लिक आ नहीं रही, धंधा होगा पर जो भी बिजनेस था यहाँ का लोकल का बिजनेस नहीं है। जो भी बाहर का पब्लिक यानी बाहर के लोग आते हैं तभी कोई बिजनेस बिजनेस है ओके। जो भी टूरिस्ट पैलेस बंद कर दिया गया है, यहाँ के लोकल नगर पालिका से पब्लिक आएगी नहीं तो धंधा कहाँ से करेंगे, हम लोग कहाँ से पैसा चुकाएंगे। आज EMI है हमारा, घर का EMI है, दुकान का भाड़ा है, बिजली बिल है, कहाँ से चुकाएंगे। धंधा ही नहीं करेंगे तो कहाँ से चुकाएंगे। तो मुझे पहले ये बताइए कि आप लॉकडाउन के पहले महीने का आपका कितना टर्नओवर था, एक महीने में कितना टर्नओवर हो जाता था? टर्नओवर डिपेंड करता था पब्लिक के ऊपर, लेकिन अच्छा बिजनेस था, हम हमारा खर्चा इसमें में निकलते थे। कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ पे? मेरे पास में मेरी शॉप पे 6 लोग काम करते हैं। ओके, और आपका खुद का ही फैक्ट्री है? नहीं, फैक्ट्री अलग है। फैक्ट्री अलग है, माल बाहर से आता है, आप खरीद बेचते हैं। ओके, तो जो आपके पास कर्मचारी थे वो अभी है या वापस चले गए? वो सब गाँव के लोग। कहाँ से आए थे? कोई नेपाल से था, बिहार से था, पटना से था। कहाँ से उनको पगार दूंगा कहाँ से?
एक आधी बिजनेस दिए तो मैं दूध के देता हाँ, सरकार ने ये कहा, बैठा के खिलाऊंगा। सरकार ने ये कहा था कि आप सैलरी मत घटाइए, वर्कर को कम मत कीजिए, लेकिन उसी समय सरकार ने ये नहीं बताया था कि उसके उसके लिए उसके एवज में सरकार आपको क्या देगी। बराबर, हमको क्या दिया सरकार? दिया तो कुछ है नहीं, बराबर। हमसे ले ही रही है, दिया तो कुछ है ही नहीं ना। तो लेने का भी पगार, अगर धंधा ही नहीं करूंगा तो मैं दूंगा कहाँ से पैसा? बराबर। अब मुझे EMI थोड़ी छोड़ देंगे बैंक वाले मेरे को। हाँ, उसी पर मैं आ रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने ये कहा था कि 3 महीने में मोरेटोरियम में आपको EMI नहीं देना पड़ेगा, तो आपको बैंक ने उस समय भी पैसे मांगे? नहीं, बैंक ने हमसे कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन क्या 3 महीने बाद में क्या EMI नहीं भरनी पड़ेगा? हाँ, वो तो भरना पड़ेगा। भरना ही पड़ेगा ना, वो 3 महीने भी मुझे भरने का है ना। तो 3 महीने बाद में कहाँ से भर दूंगा मैं? कौन सा बिजनेस चालू है जो मैं पैसा भर दूंगा? ये भी करो। बिजनेस तो है ही नहीं ना। नहीं, आने वाले 3 महीने के, आने वाले पूरे साल में बिजनेस नहीं होने वाला। 2020 में बिजनेस नहीं है, नहीं। क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक तो लोनावाला ने बंद कर दिया। अक्टूबर नवंबर अक्टूबर तक तो शायद उन्होंने बंद ही कर दिया, उसी टाइम बंद कर दिया। आगे जितने भी टूरिस्ट वाले थे सब बंद कर दिए। अक्टूबर तक कैसे बंद होगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि अनलॉक का प्रोसेस चल रहा है, तो अब सारी चीजें ओपन होने जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन है, सरकार कह रही है कि अनलॉक कर रहे हैं, तो अनलॉक और लॉकडाउन में ये अंतर क्या दिख रहा है? अंतर कुछ भी नहीं। यहाँ का पहले भी लॉकडाउन था, लोकल पब्लिक वही परेशानी, कितना सबको जो दूध नहीं मिलता है, खाने के लिए राशन नहीं मिलता है, कहाँ से लेकर आएगा लोग? कब तक देंगे? कब तक देंगे? आज मैं वर्कर को बैठ के कब तक खिला सकता हूँ? सरकार ने ये भी कहा था बीच में कि लोगों को फ्री में राशन दिया जाए, तो क्या वो राशन आपको तो छोड़िए, लेकिन आपके जो वर्कर्स हैं उनको नहीं मिलता है? वर्कर को कैसे मिलेगा? कौन पहचानता है वर्कर को? नहीं, सरकार ने तो ये कहा कि बिना राशन कार्ड राशन सबको आप फ्री मेरे को मिले। बताइए, आज अगर किसी राशन की दुकान पे जाते हैं तो राशन कार्ड मांगते हैं, कहाँ से दे जाओ? उसके बाद में क्या प्रूफ है? सिर्फ लोग मेरे यहाँ काम करता है, यही प्रूफ है उसके पास। नहीं, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो आप उनको रजिस्ट्रेशन तो करवाते ही आता होंगे ही ना? कौन है यहाँ पे? यहाँ पे किसी का कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम ही नहीं था यहाँ। यहाँ पे कोई सिस्टम अभी तक नहीं है। ऐसा कुछ था नहीं अभी, लेकिन आगे जो इन्होंने प्रोसेस निकाला उसके हिसाब से आगे उस हिसाब से प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे खुद का यहाँ पे म्यूनसिपालिटी है या कौन सा ग्राम पंचायत है? क्या है? म्यूनसिपालिटी है। तो उन्होंने अब अक्टूबर तक पूरा टोटल उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि इस बार टूरिस्ट वाले बंद रखेंगे। ओके। अभी कब तक का डेट है ये शायद अगस्त तो आ ही गया। अगस्त तक तो अभी तक कुछ उन्होंने डिक्लेरेशन दिया नहीं कि भाई चालू रखेंगे, क्या करेंगे महामारी की वजह से, क्योंकि पब्लिक आती है, गर्दी होती है, तो उन्होंने बंद करना भी उनका लाजमी था कि बंद करने से थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है, क्योंकि पब्लिक लोनावाला में बारिश का सीजन है, यहाँ पे जो भी सीजन है बारिश का ही है। बराबर। 3 महीने 4 महीने जो भी है पब्लिक। तो आप ये भी बताइए कि ये सीजन, लॉकडाउन भी चला गया, अब ये सीजन भी चला गया, इसका मतलब आपको अगले 6 महीने 7 महीने बैठ के यही, तो आपका दुकान भाड़े से है या कैसे? भाड़े से। इसका रेंट शुरू ही है क्या? रेंट रेंट वालों वाला अभी तक हमारा ऐसा कुछ, जिसका रेंट है उन्होंने अभी ऐसा कुछ कहा नहीं है हमको कि भाई आप हमें रेंट दो, ठीक है, वो हमारा और उनका मिलके बैठने वाला काम वो है। आपका आपसी है, लेकिन क्या सबके लिए ये सुविधा है आपको लगता है? सबका तो मैं कैसे बता सकता हूँ, और किसका क्या है ये तो हमारा है, मान लो किसी का भी हो, उनका क्या कॉम्बिनेशन है क्या नहीं है वो तो वही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉपरेट कर रहे हैं यहाँ पे लोग एक दूसरे को लेकर के। आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो शॉप है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है या अलग अलग? ये आप सबका अलग अलग। ओके, तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आप किसी सरकारी से बात की जाए कि आप हमें कुछ सहूलियत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? तो आप आखिर में मुझे यह बताइए कि आपकी ख्वाहिश क्या है? क्या सरकार से कुछ आप चाहते हैं कि आपको कुछ रियायत दी जाए कर्जे में या फिर और किसी चीज़ में? क्या क्या आपके मन में चल रहा है? अभी गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट अभी देखिए लाइफ बिल चल रही है, लाइफ बिल चल रही है, ठीक है, आदमी को खाने के लिए चाहिए, EMI चल रही है। अभी EMI वो लोग ये तो नहीं कि छोड़ देंगे, 6 महीने भी मैं भरूंगा किधर से? तो उनको इस हिसाब से कि सामने वाले को इतना तो करे कि कम से कम वो एडजस्ट कर सके इस चीज़ को लेकर, इतना उनको टाइमिंग मिले, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, क्योंकि जब तक बिजनेस एक प्रॉपर स्तर पर नहीं आता तो उतना वो पब्लिक करेगी तो बेटर होगा। व्हाइट टॉवेल ब्यूरोक्रेसी जब भी डिसाइड करती है तो वो एक चेम्बर में बैठ के डिसाइड करती है। उनके पास इसका कोई अनुमान नहीं होता है कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। ग्राउंड के लोगों के, वर्कर्स और बिजनेसमैन दोनों के प्रॉब्लम है। बजाज ऑटो के जो मालिक है, CMD है, उन्होंने पिछले महीने ही कहा था कि हम अब 50% सैलरी घटा रहे हैं। उस समय भी सरकार ने उनका क्रिटिसाइज किया, लेकिन यह नहीं बताया कि आने वाले प्रॉब्लम्स पे कैसे लड़ा जाए।
इनकी भी वैसी ही तकलीफ है। अब बारिश का मौसम इनका कमाई का होता है, इस बारिश के मौसम के कमाई पर वो आगे साल भर चलाते हैं। लॉकडाउन ने पहले ही बर्बाद कर दिया था, अब बारिश के इसमें भी लॉकडाउन रहेगा तो इनके पास अगले 6 महीने तक की कोई आशा नहीं रहेगी। तो देखते हैं व्हाइट टॉल ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट इस पर क्या लेके आता है। कैमरामैन रोहन के साथ रोहन पेंडे, मैं इंडिया बुलेटिन के लिए धन्यवाद। सरकारें कितना भी दावा करे कि उन्होंने अनलॉक किया है, लेकिन ग्राउंड पे परिस्थिति आई है कि रोज कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं। अब तो हम 15 लाख के नजदीक पहुंच गए हैं, लगभग अगले 2-3 दिनों में हम 15 लाख क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे समय में जहां सरकार कह रही है कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्राउंड्स पे चित्र क्या है, आप एक उपनिरीक्षक को सुनिए जो हमारे फ्रंट वॉरियर है। डॉक्टरों के साथ पिछले 4 महीने से कंधे से कंधा मिला के पुलिस वालों ने भी काम किया है। हाँ, वह कुछ समय पे सख्त हो जाते हैं, लेकिन वह परिस्थितियां है, उस वजह से वो सख्त होते होंगे। उनको क्या आदेश है और सरकार के कहने के आदेश अनलॉक के और ग्राउंड पे उनको क्या कहा जा रहा है, उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह अनलॉक का कोई मतलब ही नहीं है। ये सारे जो निर्देश उनको आए हैं ये एक्चुअल में लॉकडाउन वाले ही है। जब भी सरकारें कोई बंधन लगाती है तो हमें यह देखना है कि सरकार अपने कहे गए और रचे गए सॉन्ग को कैसे निभाती है। हम ये सुन रहे हैं कि अभी हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। अनलॉक का मतलब हम पहले लॉकडाउन में थे कोरोना की वजह से, और अब अनलॉक की वजह से सारी चीज़ें खुल रही है, ऐसा सरकार का दावा है। चित्र क्या है ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं, ये अनलॉक का चित्र है। ना कोई रास्ते पे मूवमेंट है, ना कोई ये बताया गया है कि कुछ खुला है कुछ नहीं है, क्योंकि शहर से शहर दर शहर ये हो रहा है कि केसेस बढ़ते जा रही है। ना उसमें कोई घटाव है और ना ही उसके कुछ आसार है कि ये चीज़ें घटेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी ये है कि इस पूरे प्रोसेस में जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, जब हम यह कह रहे हैं कि लॉकडाउन के तरफ हम जा रहे हैं, उसी समय पूरा का पूरा अनलॉक का प्रोसेस का जो है उसका कोई मायने ही नहीं है। लोगों को घर में बंद कर दिया है, किसी के बिजनेस का इनको अभी सरकारों को कुछ पड़ा नहीं है। ये नहीं देख रहे हैं कि सामान्य जन कैसे जिएगा, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे कंप्लीट करेगा। सरकारें जब भी प्लानिंग करती है तो सिर्फ वो अपने चेंबर में बैठ के प्लानिंग करती है, और ग्राउंड पे क्या है तो ग्राउंड पे पास इधर भी खुला ग्राउंड बंद दुकानें और इधर भी खुला ग्राउंड बंद दुकानें। यही आज का सत्य है। इसी को हम कह सकते हैं कि व्हाइट टॉवेल ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे फेल होती है हर समय। जब भी कोई आदेश निकलता है तो उसका आदेश का पालन 3 स्तर पे होता है। एक तो ऑफिशियल लेवल पे, और एक होता है कि कैसे उसको ग्राउंड पे ढाला जाए। तो यह जिम्मेदारी होती है पुलिस वालों की। बंदोबस्त पूरा टाइट है, आदेश ऊपर से होगा, इसीलिए ये चीज़ें अब ग्राउंड पे दिख रही है। हम बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे कि ऊपर के क्या आदेश है और क्या क्या उनको क्या क्या बंदिशें हैं, क्या क्या खुला है, वो भी उनसे जानेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की जिम्मेदारी पिछले जब से शुरू हुई है तब से हमारे जो फ्रंट वॉरियर है उसमें डॉक्टर है और पुलिस वाले भी है। हाँ, कुछ समय वो सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन आदेश जो है, आदेश को पालन उनको करना होता है, इसीलिए वो शायद सख्ती से भी आते हैं। तो हमारे साथ शेडगे सर है, पुलिस उपनिरीक्षक रोहा के, उनसे जानेंगे कि अभी के आदेश क्या है और क्या क्या तकलीफें उनके सामने भी आ रही है जनता। आप थोड़ा बताइए कि अभी जो आदेश आए हैं लॉकडाउन के वो कैसे हैं, क्या क्या आपके पास उसके क्या क्या खुला रहेगा या फिर क्या बंदिशें रहेगी? अभी लॉकडाउन में जो भी है ट्रांसपोर्ट का जो बताया हुआ है, जिसके पास नेसेसरी थिंग्स के लिए है उनका तहसीलदार के पास से पास लेने का है। जो भी आपका काम होगा उसके लिए पास लेना पड़ेगा। कोई भी पास भी लेते होगा तो 2 व्हीलर के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी रहेगा और डबल सीट नहीं रहेगा। 4 व्हीलर होगा तो ड्राइवर पकड़ के उसमें 2 ही लोग रहेंगे। वो भी जो भी है क्या उनका इसेंशियल जो भी काम होगा उनके लिए है। बाकी जो भी गाड़ियाँ वगैरह है वो टोटली बंद किया हुआ है। और जो भी लोग अंदर जाते हैं, कोई भी अंदर जाएगा नहीं, सिर्फ मेडिकल के लिए होगा तो ही वो जाएगा अंदर।
बाकी लोग जो भी लोग हैं उनके लिए कोई भी नहीं छोड़ेंगे नहीं उनके लिए अंदर। ओके सर, एक सवाल ये है कि आप लोग पीढ़ी ने नहीं देखा है, प्लेग के समय वो था, लेकिन अभी आप पिछले 100-150 दिनों से कंटिन्यूस रोड पे है, तो आपको इंटरनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्या आपके जो फ्रंट वॉरियर्स जो है, आपके जो स्टाफ है, उन पर क्या खतरा है, क्या बता सकेंगे? नहीं, अभी देखो जो भी है हमारे जो भी हो रही तो जो भी है हम जो भी जितना प्रिकॉशन बोलते हैं हम वो तो लेते हैं। जो ड्यूटी है ना जो मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर हमारे पास ही दिया हुआ है, जो भी हमारे जो भी अलीबाग ऑफिस है उन्होंने दिया हुआ है। तो दिक्कत तो आती रहेगी, लेकिन हम उस पर भी जो भी है अभी कोरोना जो भी चालू है उसके ऊपर हम जो फेस कर रहे हैं उसके ऊपर भी। ओके सर, ऐसा दूसरा कुछ तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हम जो भी हमारे भी प्रिकॉशन लेते हैं, हमारे जो भी हमारे पास स्टाफ है उनका प्रिकॉशन लेने के लिए हम सब बोलते हैं। ओके, और सर ये कितने दिनों तक अब आदेश है? अगले 10 दिनों? कल शाम से चालू होगा है, वो 26 जुलाई तक रात को 12 बजे तक ये आदेश आ गया, यानी 15 दिन अभी जो भी है 12 दिन लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर मैम ने किया हुआ है। ओके, थैंक्स सर। ओके, थैंक यू। तो यही है, दोनों तरफ दिक्कतें हैं। कुछ समय हम ये भी देखते हैं कि व्यवस्था कैसी चल रही है, इसी के साथ व्यवस्था के द्वारा कुछ प्रॉब्लम होते हैं उसी को भी देखते हैं। तो यह समय है दोनों पक्ष का अच्छे से काम करने का। पुलिस, डॉक्टर ऑलरेडी 100 दिनों से काम कर ही रही है। अभी इस समय जब आदेश निकला है तो हमारा भी काम है, हम जो सामान्य जन हैं, हमारा भी काम है कि हम इसको कॉन्टिन्यूस लेवल पे, हमारी खुद की प्रिकॉशन पे, और उस जिम्मेदारी उनकी भी लेके जो आगे की लॉकडाउन के नियम है उसको पाले। तब तक के लिए आप घर पे होल्ड कर सकते हैं और इनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सरोकार, इन सारी चीज़ों को सरकारों को समझना होगा और देखना होगा, तभी जाके इतने जो प्रॉब्लम्स है ग्राउंड पे उसके कुछ जवाब मिलेंगे। न्यूज़ आवर में आज के लिए इतना ही, कल और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.